जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके YouTube चैनल आस्था शक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज हम सब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से जो कि इस दिन से 4 वर्षों के लिए कृष्ण चतुर्थी का भी व्रत धारण करते हैं और वर चतुर्थी का व्रत भी धारण करते हैं, जो कि इस प्रकार के विघ्नों को शांत करने वाला और सभी प्रकार के आर्थिक स्थितियों को ठीक करने वाला और सभी प्रकार की संपत्ति को प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में जो कि आप अंत में जानेंगे, तो आइए हम सबसे पहले सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त और कृष्ण चतुर्थी तथा वर चतुर्थी के महत्व के बारे में और नियमों के बारे में। तो चलिए प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय हो, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला पूछा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव जी को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे माता, यह मुझसे अज्ञानता के कारण हुआ है, मैं किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम श्री गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अंततः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला यह व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। संपूर्ण जानकारी प्राप्ति के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, वहीं पे शुक्ल पक्ष पे पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। स्कंद महापुराण के अनुसार इस दिन व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं
और सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसी दिन स्कंद महापुराण के अनुसार वर चतुर्थी का व्रत इस दिन से शुरू होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अर्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, वह सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती है। इस बार विनायक चतुर्थी व्रत और वर चतुर्थी का व्रत और कृष्ण चतुर्थी का व्रत जो कि 24 नवंबर 2025 के दिन सोमवार को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 23 नवंबर 2025 दिन रविवार शाम 7:26 और चतुर्थी तिथि जो की समाप्ति है वह 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:23 पर चतुर्थी की समाप्ति होगी। तो चंद्रोदय व्यापी के अनुसार 24 नवंबर को इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत, वर चतुर्थी का व्रत, कृष्ण चतुर्थी का व्रत धारण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और लाइक करें। धन्यवाद।